तब होशिना को समझ नहीं आ रहा होता कि काइजू नंबर 10 किस फन की बात कर रहा है, और तभी काइजू नंबर 12 उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसे होशिना रोकने की कोशिश करता है, पर फिर भी उसके मुंह से खून निकलने लगता है। आखिरकार ऐसा क्यों था कि मैंने बार बार हारने के बावजूद भी कभी भी स्वॉर्ड को स्विंग करना नहीं छोड़ा। बहुत से लोगों ने मुझे गिव अप करने के लिए कहा, पर फिर भी क्यों आखिरकार मैंने लड़ना नहीं छोड़ा। क्या मैंने ये सब कुछ अपने भाई को हराने के लिए किया? नहीं। तो क्या मैंने ये सब कुछ इस वजह से किया क्योंकि यही एकलौती ऐसी चीज थी जो कि मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी? नहीं। तो क्या मैंने ये सब कुछ बस अपनी वाइस कैप्टन की ड्यूटीज को पूरा करने के लिए किया? ये भी नहीं है, तो इसलिए अब तुम खुद से झूठ बोलना छोड़ सकते हो। तो इसका मतलब मैंने ये इस वजह से किया क्योंकि स्वॉर्ड को स्विंग करना मेरे लिए मजेदार था। अब तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुमने कभी भी हार नहीं मानी है ना, और ना ही इसे छोड़ने की कोशिश की है। हाँ, मैंने ऐसा नहीं किया है। तो ये इस वजह से है क्योंकि तुम्हें इसमें मजा आ रहा था। तो होशिना को सारी बात समझ में आ जाती है, जिस वजह से वो फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और काइजू नंबर 10 भी इससे बहुत खुश हो जाते हैं। तो काइजू नंबर 12 जैसे ही होशिना के ऊपर हमला करता है, वैसे ही होशिना उसके हमले से बच के सीधा केस के पास पहुंच जाते हैं। मैं पहले इस सूट की कॉम्बैक्ट पावर 83% से ज्यादा अनलिश इस वजह से नहीं कर पा रहा था क्योंकि काइजू नंबर 10 और मेरी कोर वैल्यूज कभी भी अलाइन नहीं थी। पर अब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी मोटिवेशन अब ये है कि ये बहुत ज्यादा मजेदार है। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल माइंडेड लग रहा है। काइजू नंबर 10, क्या तुम देख रहे हो कि मैं बिल्कुल तुम्हारी कार्बन कॉपी की तरह लग रहा हूँ? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम और मैं बिल्कुल सेम है। तकनोमी ये देख के हैरान होती है कि होशिना ने अपने सूट की कॉम्बैक्ट पावर को 97 पर पहुंचा दिया है। हमारी पावर चाहे बढ़ गई है, पर फिर भी हम अभी सेफ नहीं हैं, क्योंकि ये काइजू नंबर 12 हमारी करंट स्टेट को भी अडेप्ट कर सकता है। तो इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है। तो इसलिए अगर हमने इसे गवा दिया तो हम अगली बार मारे जाएंगे। तो क्या तुम तैयार हो काइजू नंबर 10? हमारी कॉम्बैक्ट पावर 100% तक पहुंच गई है। तो चलो फिर अब थोड़े मजे किए जाए। तब काइजू नंबर 10 भी इसके लिए तैयार हो जाता है, और होशिना भी सूट की पूरी पावर को अनलीश करने के लिए तैयार हो जाता है। तब सभी लोग ये देख के हैरान होते हैं कि होशिना सूट की 100% पावर का इस्तेमाल कर पा रहा है, और होशिना काइजू नंबर 10 को उसके थॉट्स को पढ़ने के लिए कहता है ताकि वो उसके प्लान को जान सके। और हम देखते हैं काइजू नंबर 10 को उसका वो प्लान बहुत पसंद आता है, जिस वजह से वो इसके लिए तैयार हो जाता है। और तब होशिना उसे फिर से समझाता है कि अगर वो लोग गलती करेंगे तो वो लोग सच में मारे जाएंगे, तो इसलिए अब उन्हें मजे करने चाहिए। तब काइजू नंबर 12 और होशिना एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं, और दोनों अपनी तलवार लेकर एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। और होशिना काइजू नंबर 12 के हमले से बचकर उसे बीच में से चीर देता है। हमें इसके कोर को तोड़ने के लिए एक स्प्लिट सेकंड ओपनिंग क्रिएट करनी होगी, और अगर हमें ये करना है तो हमें इसके ऊपर ऐसे मूव से हमला करना होगा जिसके बारे में इसने कभी सोचा ही ना हो। तब होशिना 2 केसेस में से अपने डुअल ब्लेड्स को निकाल लेता है, और काइजू नंबर 10 ने अपनी पूंछ से लॉन्ग स्वॉर्ड को पकड़ लिया होता है। तब काइजू नंबर 12 होशिना के ऊपर हमला कर देता है, पर होशिना उसके हमले से बच के उसकी बॉडी के ऊपर कर्च लगाने में कामयाब हो जाता है, और काइजू नंबर 10 अपनी पूंछ से काइजू नंबर 12 की एक लात को काट देता है, जिसका फायदा उठाकर होशिना काइजू नंबर 12 के दोनों हाथों को काट देता है, और अपनी अगली टेक्निक से 8 बार काइजू नंबर 12 के ऊपर कट मारता है। तो तुम ये चाहते हो कि हम 3 ब्लेडों से 8 बार काइजू नंबर 12 के ऊपर वार करें? ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक है, पर मुझे नहीं लगता कि काइजू नंबर 12 को हराने के लिए इतना काफी होगा। ये तो तुमने ठीक कहा, पर हमें ये करना ही पड़ेगा क्योंकि इसे करके ही हम कोर तक पहुंच सकते हैं, और इसके बाद हमें एक और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज चाहिए होगा जिसके बारे में काइजू नंबर 12 को बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। तो काइजू नंबर 12 के कुछ ऑर्गन्स दिखाई दे रहे होते हैं, और वो अपनी बहुत सारी बाजुओं को निकालकर होशिना के ऊपर हमला कर देता है, पर तभी होशिना अपनी एक नई टेक्निक से उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। ये टेक्निक बस एक थ्योरी थी, पर अगर मैं काइजू नंबर 10 के साथ फुल रिलीज में काम कर सकता हूँ तो मैं इस थ्योरी को सच कर सकता हूँ। तो इसलिए अब हम इस सुपर हाई स्पीड 12 हिट को एक ही एरिया पर फोकस करेंगे। तब हम देखते हैं होशिना एक ही जगह पर 12 बार हमला करता है, जिस वजह से काइजू नंबर 12 बीच में से पूरी तरह से खुल जाता है, और उसका कोर विजिबल हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और होशिना काइजू नंबर 12 के कोर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि काइजू नंबर 12 भी घबरा जाता है, पर उसने अपने हाथ से होशिना के आखिरी हमले को रोक लिया होता है, जिस वजह से कनोमी को लगने लगता है कि इस बार भी होशिना काइजू नंबर 12 के कोर तक नहीं पहुंच पाएगा। पर तभी होशिना कहता है कि वो जीत चुका है, और हम देखते हैं कि उसने अपनी पूंछ को काट के आसमान में फेंक दिया होता है, और वो पूंछ काइजू नंबर 12 के पीछे से घूमते हुए उसके कोर को चीर देती है। तब होशिना पीछे हट जाता है, पर हम देखते हैं काइजू नंबर 12 अभी भी होशिना के ऊपर हमला करना चाह रहा होता है। तो ये अपने कोर के ऊपर चोट खाने के बावजूद भी मुझसे लड़ना चाहता है। मानना पड़ेगा कि काइजू नंबर 12 तुम सच में बहुत टफ हो। तब उसका कोर धीरे धीरे टूटने लगता है, जिस वजह से काइजू नंबर 12 नीचे गिर जाता है, और चाहे वो होशिना का दुश्मन होता है, पर फिर भी होशिना उसे एक्नॉलेज करता है। तब हेडक्वार्टर्स नोटिस करता है कि काइजू नंबर 12 के वाइटल्स अचानक से गायब हो गए हैं, जिस वजह से उन्हें एहसास हो जाता है कि होशिना ने काइजू नंबर 12 को हरा दिया है, और सभी लोग इसकी
की खुशी मनाने लगते हैं। तब वहाँ के सोल्जर्स छोटे मोटे काइजू से लड़ने की बात कर रहे होते हैं, पर होशिना उन्हें थोड़ी देर के लिए आराम करने देने के लिए कहता है। तब यहाँ हमें होशिना का बड़ा भाई दिखाया जाता है, जिसे उसका एक ऑफिसर बताता है कि उसके भाई ने अकेले ही एक आइडेंटिफाइड काइजू को हरा दिया है। ऐसा तो होना ही था, क्योंकि उसने मेरे भाई को क्लोज क्वार्टर्स में चैलेंज किया था और वो बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं था, क्योंकि वो चाहे गन्स के साथ अच्छा ना हो, पर जब ब्लेड की बात आती है तब वो एक प्रोडेजी है, जो कि हमारी फैमिली में सबसे अच्छा है। तो क्या आप उन्हें रेडियो पर कांग्रेचुलेट नहीं करना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि उसे मेरी गट से बहुत ज्यादा नफरत है। जब हम बच्चे थे तब मैं उसे बहुत ज्यादा चिढ़ाया करता था, जिस वजह से उसने मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। तो फिर ये आप ही की गलती है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जरा एक बार सोच के देखो, तुम्हारा एक छोटा भाई है जो कि तुमसे 5 साल छोटा है, और वो जितनी बार भी तुमसे लड़ता है उतनी बार वो और ज्यादा ताकतवर होता जाता है। तो क्या तुम्हें इससे डर नहीं लगेगा? तो इसी वजह से मैंने उसे डिमोटिवेट करने की कोशिश की थी, पर इसका असर तो ऑपोजिट ही हो गया। आप सच में बहुत ज्यादा बेकार भाई है सर। तब सोइचिरो के एरिया में भी एक डाई काइजू आ जाता है, जिस वजह से वो और उसकी यूनिट भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि अब सोइचिरो को भी एक बड़े भाई होने के नाते ये दिखाना होता है कि वो बहुत ज्यादा कैपेबल है। तो यहाँ अकीरा सभी को बता देता है कि होशिना ने काइजू नंबर 12 को हरा दिया है, और सभी लोग ये सुन के बहुत खुश होते हैं। पर अभी भी काइजू नंबर 14 बाकी होता है, जिसके साथ मीना लड़ रही होती है। तब हम यहाँ पर देखते हैं काइजू नंबर 14 आसमान में उड़ रहा होता है और टेलीपोर्ट होते हुए सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, जिस वजह से मीना उसके ऊपर हमला नहीं कर पा रही होती है। तब काइजू नंबर 14 फिर से शहर को तबाह कर देता है, जिसमें बहुत सारे सोल्जर्स भी जख्मी होते हैं और शेल्टर में फंसे हुए लोगों को भी तबाही की आवाज आ रही होती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं। पर उन्हें अभी भी मीना पर पूरा भरोसा होता है, और यहाँ बहुत से सोल्जर्स गन्स लेकर और चॉपर से भी उस काइजू के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, पर उनका कोई भी हमला उस काइजू की शील्ड के पार नहीं जा पा रहा होता, जिस वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए। अगर तुम लोगों का हमला काम नहीं कर रहा है तो इसे वार्निंग शॉट की तरह समझो और हमला करते रहो। स्नाइपर यूनिट टारगेट को पॉइंट F की तरफ भेजो, और ग्राउंड यूनिट्स छोटे काइजूस को मारते हुए उन्हें बैकअप प्रोवाइड करो। तब तक के लिए ऑपरेटर्स और साइंस टीम टारगेट की टेलीपोर्टेशन पैटर्न्स को एनालाइज करेंगे, ताकि हम ये पता लगा सके कि वो अगली बार कहाँ जाएगा। और तकाओ, चिंता मत करो, क्योंकि हमारे पास अभी भी इसे हराने का रास्ता है, और इस वजह से मैं उसे शूट करके बीच में से उड़ा दूंगी। तब हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ मीना पहली बार डिफेंस फोर्स के लिए टेस्ट देने आई होती है, और वो बहुत ज्यादा नर्वस होती है। तुम बहुत ज्यादा टेंस लग रही हो मीना, पर मैं तुम्हें इसके लिए ब्लेम भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम पहली बार जो टेस्ट देने आई हो। तो चलो फिर अब मेरे साथ चलो, क्योंकि ये मेरा 5th टाइम है, तो इसलिए तुम मुझे इसमें एक्सपर्ट कह सकती हो। यहाँ की जजिंग बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, तो इसलिए पहले ही ट्राई में पास करना मुश्किल है, पर यही याद रखना कि कभी भी हार ना मानना यही इम्पोर्टेंट चीज है। तो चलो फिर हम अपना बेस्ट देते हैं, ताकि हम अपने सपने को सच कर दिखाएं। तब ये सुनकर मीना के अंदर हौसला आ जाता है, और वो पूरे जोश के साथ टेस्ट देने के लिए चली जाती है, जिस वजह से हम देखते हैं कि वो पहली बार में ही टेस्ट को पास कर लेती है। पर काफका फिर से फेल हो गया होता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा उदास होता है। मैं फिर से नहीं ये क्लियर कर पाया। मुझे तो लगा था कि इस बार मैं पक्का क्लियर कर लूंगा, पर कोई बात नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। तो इसलिए मीना आगे जाओ और मेरा इंतजार करो, क्योंकि मैं जल्द से जल्द तुम तक जरूर पहुंचूंगा। तब मीना इसके लिए तैयार हो जाती है, और हम देखते हैं ट्रेनिंग के दौरान उसने गन से टारगेट को उड़ाते हुए पीछे की सारी बिल्डिंग्स को उड़ा दिया होता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उसके वाइटल्स को टेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि बाकी ट्रेनिंग के दौरान सब कुछ नॉर्मल होता है। पर जब मीना गन का इस्तेमाल करती है तब उसकी फोर्स एबनॉर्मल हो जाती है, जिस वजह से इतामी भी डायरेक्टर इसाओ से कहने लगता है कि अगर वो लोग मीना को अच्छे से ट्रेन करेंगे तो वो जाइंट क्लास काइजू को आराम से न्यूट्रलाइज कर सकती है, जिस पर डायरेक्टर इसाओ भी एग्री करते हैं और कहने लगते हैं कि मीना के बाद काइजूस को न्यूट्रलाइज करना बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगा। तब यहाँ मीना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसके साथ चल क्या रहा है, जिस वजह से वो काफका को जल्द से जल्द उस तक पहुंचने के लिए कहती है। पर इसके बाद उसे गन लेके डायरेक्ट एक बड़े काइजू के सामने खड़ा कर दिया जाता है, और उसे कहा जाता है कि जो फोर्स उसने ट्रेनिंग ग्राउंड में दिखाई थी, अगर वो उसी फोर्स के साथ उस काइजू के ऊपर हमला करेगी तो वो काइजू के शरीर को चीरते हुए उसके कोर को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, जिस वजह से इस न्यूट्रलाइजेशन मेथड से बहुत कम ऑफिसर्स और सिविलियंस को नुकसान होगा। पर मीना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसके वहां तक पहुंचने से पहले ही बहुत सारे लोग जख्मी हो चुके होते हैं, और काइजू को न्यूट्रलाइजेशन जोन में लाते हुए भी बहुत से ऑफिसर्स ने अपनी जान गंवाई होती है, जिस वजह से मीना पूरी तरह से नर्वस होती है। अगर मैंने इसे मिस कर दिया और अगर मेरी स्ट्रेंथ इस काइजू को मारने के लिए काफी ना हुई तो जिन लोगों ने भी इसे यहाँ पर लाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दिया है वो सब कुछ तो बेकार हो जाएगा। काफका, तुमने कहा था कि जब सही टाइम आएगा तब तुम मेरे साथ खड़े होगे, पर तुम इस टाइम यहाँ पर नहीं हो। तब वो काइजू न्यूट्रलाइजेशन जोन में पहुंच जाता है, जिस वजह से मीना को फायर करने के लिए कहा जाता है, और मीना घबराते हुए अपनी पूरी ताकत से काइजू के ऊपर फायर करना स्टार्ट कर देती है, और हर फायर के साथ काफका को झूठा कैरी होती है। तब यहाँ काइजू नंबर 14 भी न्यूट्रलाइजेशन जोन तक पहुँचने वाला होता है, और मीना
तभी अपने टाइगर के साथ उस पर हमला करने के लिए तैयार होती है। आज भी मेरे अंदर वही डर है और मेरे साथी बैटल में अपनी जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। सिविलियंस अभी भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, तो इसलिए मैं किसी के भी हार्ड वर्क को ऐसे वेस्ट जाने नहीं दे सकती। मुझे हर हालत में ये करना ही होगा। तब काइजू नंबर 14 न्यूट्रलाइजेशन जोन में पहुंच जाता है और ऑपरेशन टीम ने उसके पैटर्न को एनालाइज कर लिया होता है, जिस वजह से उन्हें पता लगता है कि टेलीपोर्टेशन के बाद 2 सेकंड के लिए काइजू नंबर 14 के सेंटर में से एक एनर्जी रीडिंग आती है, जहाँ पर उन्हें लगता है कि वो उसका कोर है और उस 2 सेकंड के लिए वो टेलीपोर्ट भी नहीं कर पाता है, जिस वजह से हम देखते हैं मीना उस 2 सेकंड के टाइम में फायर करने के लिए तैयार हो जाती है और अपने सूट की पावर को भी रिलीज कर देती है। तब काइजू नंबर 14 को इसका एहसास हो जाता है, जिस वजह से वो मीना के ऊपर हमला कर देता है और बिल्डिंग में बहुत बड़ा धमाका होता है और सभी को लगता है कि मीना को चोट लग गई है। पर तभी मीना अपने टाइगर के ऊपर बैठकर वहाँ से बच जाती है और जैसे ही काइजू नंबर 14 टेलीपोर्टेशन परफॉर्म करता है, वैसे ही उस 2 सेकंड के टाइम फ्रेम के बीच में मीना उसके ऊपर हमला कर देती है और उसके अंदर छेद कर देती है। और इसी के साथ ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले पार्ट को देख सकते हैं।